बिहार में नाबालिग को प्रेम करने की मिली खौफनाक सजा। लड़की के भाई ने आंखें निकाली और हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंका। बिहार के बेतिया में एक 9वीं के छात्र की प्रेम प्रसंग में हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र का अपने ही क्लास की लड़की से अफेयर था। इस बात की जानकारी जब लड़की के नाबालिग भाई को हुई तो उसने बहन के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के भाई ने अपनी बहन के प्रेमी के पहले उसकी आंखें फोड़ी और फिर हाथ पैर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया। दरअसल गुरुवार की रात बेतिया के एक ज्वेलर्स के बेटे आशीष का कुमारबाग सहायक थाना क्षेत्र में स्टील फैक्ट्री के पीछे शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इससे पहले आशीष के परिजनों से फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी फोन करने वाले ने दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसपी के नेतृत्व में पुलिस आशीष की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच गुरुवार देर रात आशीष कुमार का शव पुलिस ने बरामद किया। आशीष के परिजनों की शिकायत पर पुलिस अपहरण का मामला मानकर छानबीन कर रही थी, जबकि आशीष का अपहरण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई और उसे अपहरण का रूप देने की कोशिश की गई थी। आशीष की हत्या उसकी प्रेमिका के नाबालिग भाई ने की थी। मामले में पुलिस ने प्रेमिका के नाबालिग भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बुधवार को आशीष स्कूल की दीवार फांदकर कहीं चला गया था। इस दौरान उसका बैग और साइकिल स्कूल में ही था। शाम को जब स्कूल बंद हुआ तब भी स्कूल प्रबंधन ने आशीष के स्कूल से गायब होने की सूचना नहीं दी। घर वालों ने कहा कि अगर उन्हें पहले सूचना मिल जाती तो शायद आशीष की जान बच सकती थी। मामले में बेतिया एसपी अमरकेश डी ने बताया कि प्रेम प्रसंग में आशीष की हत्या की गई। लड़की के भाई ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। क्राइम खबर के लिए पश्चिमी चंपारण से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरपंच प्रतिनिधि हैं। बुधवार को लड़का स्कूल गया था। 9 बजे से स्कूल चलता है। मास्टर साहब 1 बजे तक लड़का 1 बजे तक था, उसके बाद क्लास छोड़ कहीं चला गया लड़का। उसके बाद कुछ मास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब कुछ भी नहीं किए। 7:03 लड़का के पापा के पास फोन आया कि हमको कल 12 बजे तक 20 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आपको बेटा जिंदा मिलेगा, नहीं देने पर हत्या हो जाएगी। परसों फोन आया था। परसों फोन आया था बुधवार को। हाँ। जिस दिन लड़का अपहरण हुआ। लेकिन मास्टर साहब ने और प्रिंसिपल साहब जब स्कूल 3 बजे बंद हुआ, 4 बजे बंद हुआ तो टाइमिंग होता है बंद करने के बाद, वहीं पर बस्ता था, वहीं पर साइकिल था। एक भी खबर नहीं दिए, नहीं लड़का का बप्सी के दिए, नहीं दिए तो प्रशासन में जाना चाहिए कि इस नाम का बच्चा है, 1 बजे से स्कूल से फरार है, कहाँ गए आप लोग खोजिए, चलो घर पता कीजिए। कोई ऐसा मैसेज प्रिंसिपल साहब नहीं दिए। 7 बजे उसके पापा के पास फोन आया तो मतलब प्रशासन में गए तो प्रशासन काफ़ी मदद की। जिला तक एसपी का भी चले आए, कुमारबाग ओपी में आए, बहुत कुछ किए। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है, सब करते हुए भी 500 मीटर के थाना के जो कैंपस है उसे 500 मीटर के रेंज में ही लाश मिला। वो भी उसको आँख निकाल लिया गया था, रॉड से मार दिया गया था, पीछे को हाथ से बांध कर और उसको पानी में डालकर ऊपर खरपत रख दिया गया था। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी थाना से 500 मीटर की दूरी में उसकी शव मिली। हाँ, लाश मिली। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मनोज शाह पड़ेगा। मनोज शाह, सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि हैं। जी ठीक। परसों 11 तारीख को लगभग 8:30 बजे के आसपास कुमारबाग थानेदार को सूचना मिला था कि रानीपुर गांव का, कुमारबाग थाना क्षेत्र का ही रानीपुर गांव का नगनारायण शाह नाम से कोई व्यक्ति है। उनका बेटा है जो 9th क्लास में पढ़ता है कुमारबाग हाई स्कूल में, वो मिसिंग है। रोज़ मतलब वो 4 बजे तक वो घर वापस आ जाता है, लेकिन उस दिन जो है वो वापस नहीं आया था। और ये उनका जो पिता है नगनारायण साहब, उनके मोबाइल पे कॉल भी 7 बजे के आसपास उस दिन जो है कॉल करके कोई बोला भी है कि आपका बेटा वापस नहीं आएगा, वापस मतलब भेजने के लिए आपको 20 लाख रुपए रंगदारी रैंसम देना है, अगर नहीं देंगे तो उसको जो है मार देंगे। और ये कल 12 बजे तक टाइम उसको दिया गया था। जैसे ही सूचना मिला एक SIT का गठन करके SDPO सदर के नेतृत्व में SIT का गठन किए थे, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर सदर, कुमारबाग थानेदार और चनपटिया थानेदार, मनुआपुल थानेदार और DIU के 2 ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर धनंजय और इंस्पेक्टर निर्भय, उसके अलावा कुछ कांस्टेबल्स जो है ये सब में SIT में शामिल थे। ये सब तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी ये लोग किए थे और कुछ लोगों को ये लोग डिटेन भी करके सबसे पूछताछ भी किए हैं। कल सुबह से सब से
पूछताछ करने लगे। और जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था, कुमारबाग हाई स्कूल, उस स्कूल में उसके क्लासमेट्स के साथ भी पूछताछ किया गया था, जिससे मालूम चला है कि ये जो लड़का है क्लासेस बंक करके लगभग 12:30 1 o'clock के बीच में क्लासेस बंक करके दीवार को, मतलब स्कूल का जो दीवार होता है, गेट बंद रहता है तो स्कूल का दीवार फांद के वो किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के साथ चला गया है। तो ये इनपुट मिला था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया था। उसके बेसिस पे 4 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी लोगों को डिटेन किए थे और सबसे पूछताछ करने के बाद शॉर्टलिस्ट करके 4 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किए थे। ये 4 व्यक्ति है, एक लड़का है जो उसी स्कूल में, ये जो मिसिंग लड़का है इसका सीनियर है, उसी स्कूल में ये लड़का पढ़ता था। ये जुवेनाइल है इसीलिए इसका नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा 3 व्यक्ति और है, कुरवा मटिया का, कुमारबाग का ही कुरवा मटिया का रहने वाला है। ये सब भी गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है, एक बता रहा हूँ, रोशन है एक नाम, और दूसरा है राज बली, और तीसरा है रामू चौधरी। ये तीनों एक ही गांव के हैं। और इन लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि ये जो मिसिंग लड़का है इसको उसी दिन, जिस दिन मतलब 11 तारीख को, उसी दिन मतलब 3 बजे के आसपास इसको हत्या कर दिए है। हत्या करने के बाद जान पहचान था, ये लड़का के साथ इन लोगों का जान पहचान था, तो इसलिए इन लोगों का डर था कि हो सकता है वो लोग आइडेंटिफाई कर देगा, इसलिए उसको जो है उसी दिन मार दिए हैं। मारने के बाद जो है लड़का का फादर को ये कॉल करने लगे और रंगदारी मांगने लगे। और इन लोगों के निशानदेही पे कुमारबाग में ही स्थित एक अबैंडन्ड रेशम फैक्ट्री है, वहाँ पे उसमें एक पोकर है, पोकर से इसको मतलब एक बच्चा का लाश को बरामद किए हैं। और उसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त ये जो मोबाइल्स दिख रहा है सामने, ये दोनों मोबाइल से वो रंगदारी मांगा गया है। ये सामने ये जो दिख रहा है, सिम कार्ड भी वो बरामद हो गया है, तो ये भी हम बरामद कर लिए हैं। और मोटिव इसमें यही पता चला कि ये जो जुवेनाइल है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जो घटना में शामिल था, उसकी बहन के साथ इसका कुछ अफेयर था। जो मृतक है लड़का, उसका कुछ अफेयर था। इसके अलावा बाकी 3 लड़के जो है, जो रोशन, राजबली और रामू चौधरी, ये तीनों प्योरली रंगदारी मांगने के लिए ही उसको हत्या कर दी है। जो जुवेनाइल है उसका मोटिव अलग है, लेकिन बाकी 3 लोगों का जो मोटिव है प्योरली उसको रंगदारी मांगने के लिए ही वो हत्या कर दी है। लगभग मतलब 1-1.5 महीने से पहले ही रोशन जो है मेन सूत्रधार यही है, ये प्लानिंग भी कर रहा था किसी न किसी व्यक्ति को मतलब उठा के ऐसे मतलब किडनैपिंग करके रैंसम मांगने के लिए। तो ये 24 घंटे के अंदर ये लोग सॉल्व किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो लड़का का मृत्यु ये रंगदारी मांगने से पहले ही उसका हत्या कर दिया गया था। और पुलिस का सूचना मिलने से पहले ही, लगभग 5-6 घंटे पहले ही उसको हत्या कर दी। किस चीज़ से मारा गया था? हाँ, अच्छा, ये लड़का को हाथ पैर बांध के उसको वहाँ पे पोकर है उसमें मतलब डुबो दिए, डुबो के मतलब उसको मार दिए है। किसी हथियार के बल पे इसको नहीं मारा है, लेकिन डुबो के मार दिए हैं। और जब वो लाश बरामद हुआ था, वो उसका पैर भी बांधा हुआ था, वो सब भी हमको मिला है। ये जो नाबालिग बच्चा है और ये जो अन्य 3 है, इन लोगों का 60 का